रहीम अब्दुल हादी इस सबसे मैं एक और वीडियो के साथ को वेलकम करता हूं। आज सेमेस्टर फॉल 2021 की सबसे पहली असाइनमेंट है, यानी इस सेमेस्टर की सबसे पहली ग्रेडेड एक्टिविटी का आगाज किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आपको इस पूरे सेमेस्टर में अब्दुल हादी इस सबसे हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। ठीक है, आज जो असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे वो है हमारे सामने STA 304 की। इसने बहुत जल्दी के करके हमें असाइनमेंट्स दे दी है और हमने भी आपके लिए सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है, इसकी ड्यू डेट 7 दिसंबर 2021 है और इसके टोटल मार्क्स 10 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैसे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता क्योंकि ये पहली असाइनमेंट्स है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो उनको बताता चलूं कि आपने इस जो इक्वेशन यूज करनी है वो आपने मैथ टाइप ही यूज कर लेना है। सॉफ्टवेयर अगर उसके बारे में नहीं पता क्या चीज है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे, आपके 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी आप काम उसी लिंक से ही कर सकेंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स आपने इसी MS वर्ड में ही बनाकर इसका आंसर टाइप करके आपने ड्यू डेट से पहले पहले आपने इसको सबमिट करनी है। ठीक है, दूसरों से चोरी नहीं करनी आपने। स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बिफोर ड्यू डेट, और किसी और से नहीं उठानी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अपने पढ़ लेने हैं जी। असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन की तरफ जी। उसके बाद आपको इसका मुकम्मल सॉल्यूशन दूंगा। मैं टाइम जाया नहीं करता, जो टू दी पॉइंट बात करने हैं ताकि आपका टाइम जाया होने से बच सके। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन द प्राइसेस ऑफ 3 कमोडिटीज यूजिंग 1990 एज द बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड क्या है हमारा 1990 है, और कंप्यूट सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्सेस यूजिंग AM और मीडियन। AM फॉर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और मीडियन आपको पता है। अच्छा, ये टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने क्या दिया हुआ, ईयर्स दिए हुए और प्राइसेस दिए हुए। 3 कमोडिटीज है, यानी जिसका नाम A है और B और C है। इनकी प्राइसेस दी हुई है, मुख्तलिफ साल में क्या क्या कीमत उनकी रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 2 भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको पहले हमें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सोल्यूशन लेके आया हूं आपके सामने जी। सोल्यूशन ये इस तरह से करना है आपने। आप इसको क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको एक्सेल में ले आना है। एक्सेल में इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, होगा क्या आपको कि पहला आपने 100% लिख लेना, आपने 100 होगा, और ये देखिए सारी एक परसेंटेज होगी आपकी। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या लगाना है आपने कि जो रनिंग आ रही है 1990 हमारी बेस है, 1990 हमारी बेस है होगी। यहाँ पर आपने करना क्या है, फार्मूला आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्सेल में आप जो है ना कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी फास्ट कर लेते हैं। ठीक, और यही काम आपने पेपर्स में भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इक्वल लगा लेना है B4। ये देखिए B4 यानी आपके पास आने वाला ये वाला। ठीक है, ये B है और ये 4 1991 30.5 डिवाइड बेस स्पीड 1990 है। 1990 हमारा बेस टाइम है, तो बेस हमने फिक्स रखना है 8 जगह पर। ठीक है, तो ये 30 हमारा आ जाएगा इधर ही। ठीक है, तो इसको हम डॉलर साइन के लगा देंगे B के आगे पीछे, तो हमारी ये वैल्यू फिक्स रहेगी। उसके बाद हमने इसको इंटर कर देना और यहां से उठाकर हम सारे ये दोनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा देखें, आपको समझाता हूँ दोबारा कि 32.5 डिवाइड बेस स्पीड वही रहेगा 1990। ठीक है, रनिंग इसका फार्मूला इस तरह से होता है, रनिंग डिवाइड बेस पीरियड। रनिंग क्या है, आप 1992 का निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या आती 32.5 डिवाइड बेस क्या है 1990 और 30 है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आकर आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें यहाँ पर क्या किया 32.5 डिवाइड 30। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह इसको हम करेंगे यहाँ से इधर। ठीक है, और यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर देखें ये B था, और इसको दोबारा से हम C की तरफ लिखेंगे और ये हमारा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी आपने ये सारी सारी अलग-अलग इनकी कमोडिटीज के हवाले से आपने निकालनी है, इनकी प्राइस रिलेटिव निकालनी है। फार्मूला आपको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि जिस आप ईयर की निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, मसलन अभी मैं निकालता हूँ 1992 की C की वैल्यू। ठीक है, तो C वैल्यू क्या है 25 है, और बेस स्पीड क्या है हमारा 1990 और उसकी वैल्यू 20 है, तो 25 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देख लें
25 डिवाइड 20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसके बाद आपने टोटल निकाल लेना इन तीनों का। ये देख रहे सम किया आपने इन तीनों का, और इसी तरह बाकी का कर 102 113 118 का सम किया तो 332 बनता है। उसके बाद अगला कॉलम हमारे पास आ जाता है मीन। मीन कैसे निकालते हैं? एवरेज के, ठीक है। दो चीजें उसने मांगी है। पहली चीज जो उसने मांगी है वो है मीन। तो पहला जो हमारा जो कॉलम जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फिर हो रही है। मीन होता है जो सम किया हुआ है उस डिवाइड नंबर, ठीक है। तो सम ये है और है कितने, ये 3 है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर देखें सम डिवाइड 3, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह फॉर्मूला लगाते जाएंगे और ये सारा ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा। इसका भी करेंगे, इन तीनों का ये सम होगा 332 डिवाइड 3 आ जाएगा, ठीक होगा। अब आते हैं मीडियन। मीडियन का वैसे आपको बता देता हूँ, मीडियन होते हैं मिडिल वैल्यूज, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट की मीडियन हमारी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखें मीडियन। तो अब हम मीडियन का वो फार्मूला हम डेट टू डेट निकालेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर में मीडियन है क्या चीज। ये मीडियन मिडिल वैल्यू है, उसको पहले हम करते हैं सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो निकाल लेते हैं। अगर इवन हो तो +1 कर लेते हैं नंबर्स, और अगर आड हो तो दरमियानी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखें इन तीनों को कह दें कि दरमियानी वैल्यू 100 ही रहेगी। इन तीनों का देखें ये होगा 102 113 118, तो दरमियानी वैल्यू 113 ही आ जाएगी यहाँ पर। और इसका देखें 108 121 125 121 आ जाएगी। लेकिन फार्मूला आपको बता देता हूँ, ये इक्वल मीडियन और जिस नंबर है वो सारे इंटर कर लें, B13 टू D13 ये सारे इंटर कर लिए, और आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लगाया था फार्मूला, यहाँ से आप ऐसे पिक करके आप लगा सकते हैं, ये आपका टेबल तैयार हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है रेडी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है जी, पढ़ते हैं जी। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग वेटेड एग्रीगेटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग, ब्रैकेट में लिखा हो बाय यूजिंग पॉजिटिव फार्मूला फॉर 1960 बाय यूजिंग 1956 एज बेस पीरियड, ठीक है। 1956 को हम बेस पे लेंगे। क्या दिया हुआ हमारे पास टेबल में, हमने निकालना है पॉजिटिव फार्मूला के जरिए वेटेड एग्रीगेटिंग प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। दी हुई है ABCD और इनकी प्राइसेस दी हुई है दो मुख्तलिफ ईयर्स में। यहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट आएगी कि ये चीज लिखे हुए 1960, क्या लिखा हुआ है 1960। तो इसको आपने ठीक कर लेना क्योंकि अनाउंसमेंट आएगी। ये मैं आज बता रहा हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ 1960, ये वैल्यूज उनसे मिस्टेक से लिखी गई है आपकी यूनिवर्सिटी टीचर से, तो कोई मसला नहीं, आप ठीक कर लें, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1960 आएगा। देखेंगे कि इसकी रीजन क्या है। देखिए क्वांटिटीज में 1956 और 1960 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी 1956 और 1960 लिखा हुआ है, ठीक है। और बेस स्पीड हमारा 1956 है, तो हमारी जो पहली वैल्यू 600 है। एक एक जो कमोडिटी है उसकी, और 1960 में उसकी कीमत बढ़कर 1200 हो जाती है। इसी तरह बी की भी 400 से लेकर 700 जाती है, 180 से 432, 450 से लेकर 363 कम हो जाती है। इसी तरह क्वांटिटीज भी हमारे पास अवेलेबल है, और इसी ए के वाले से 1956 में ये प्राइस की क्वांटिटीज थी और 1960 में ये थी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सोल्यूशन में आपको दिखाया जाएगा सबसे पहले फार्मूला क्या है इसका। फार्मूला ये है हमारे पास, सम ऑफ P1 Q1 डिवाइड सम ऑफ P डॉट Q1, ठीक है। Q1 P डॉट भी कहते हैं और P नॉट भी कहते हैं इसको, ठीक है, या P बेस भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो जीरो है निशान, ये इसको हम बेस भी नॉट भी, ठीक है, किसी तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह हम इसको यहाँ से ऐसे करना क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ से आपने करना है इसको ऐसे, कंट्रोल-C से कॉपी करना है, और यहाँ पर आप जरा देखें आपके सामने में ऐसे ये सॉल्व किया हुआ है। मैं आपके सामने यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल-V से। देखिए सारा कुछ मेरे टेबल में आ चुका है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद हम ले लेते हैं जी, जो बेस स्पीड है उसको कहेंगे P नॉट से, प्राइस से बनता है P, और जीरो से कहेंगे बेस। तो 56 हम P नॉट कर लिए या P बेस कर ली, और 1961 जो P1 कर लिया इसको, और इस तरह क्वांटिटीज में क्या नॉट या क्या बेस कर लिया, और 1960 को हम क्या 1 कहेंगे, ठीक है। हमारा जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या है उसी के मुताबिक हम टेबल जनरेट करेंगे।
रिक्वायरमेंट क्या है, सम निकालना जी, P1 क्या हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सम निकालना है। यहाँ पर एक बात याद रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसी तरह नीचे भी इसी तरह करना है कि P0 Q1 को मल्टीप्लाई करना है और उनको सम निकालना है, उनको जमा करना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, तो एक्सेल में चले जाते हैं हम, तो हम यहाँ पर टैप किया है इक्वल, उसके बाद आपने C3 यहां से किया, देखें ये सी, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल, ये हमने लेना है P1, ये P1 है हमारा, और इसका क्लिक किया आपने, उसके बाद शिफ्ट 8 से मल्टीप्लाई साइन, और क्या 1 यहाँ पर करेंगे 150 का, ऐसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इसके जैसे ही जमा का निशान बनता है तो आप इसको खींच कर यहाँ से ले आना, तो ये सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इसी तरह P0 क्या 1 करना है, P0 देखें ये हमारे पास जो देखें बॉक्स बने हुए हैं, एक ब्लू कलर का और ये रेडिश टैप कलर का। ठीक है, तो इसी तरह हमारा कैलकुलेट कर लिया और इनका उसके बाद यहाँ से आपका सम निकाल लिए, ये फार्मूला भी आप साथ देख लें, एक्सेल भी आप साथ साथ सीखते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेल का बहुत ज्यादा काम है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया यहाँ से, और इस तरह ये भी सम आ लगा है। अब अगर आप एक्सेल यूज ना कर रहे हो, लगे रहे कैलकुलेटर पर, तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने इस दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, बल्कि इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहां से कॉपी करेंगे, आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं भाई मेरे माय डियर, ऐसे करके पेस्ट कर देंगे, टेबल आपके सामने आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट की है, तो ये भी कई हम हाथों से तो करते कुछ नहीं है, ये देखें दोनों वैल्यूज की हुई है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया है, देखने फार्मूला लगाया और हमारे पास सामने आ गया 185.72 करेंगे क्योंकि आगे 8 आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये देखिए सॉल्व। ठीक है, 185.72 ये इंडेक्सेस फॉर 1960 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ चुका है, सारी डिटेल आपके सामने, इसका आंसर भी फिल हो चुका है, हम इसको एक्सेल में भी समझ चुकी हैं। उम्मीद है आप उनको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स भी समझ आ चुकी है, और मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं यूजिंग एक्सेल भी समझ आ चुका होगा। और आपने अभी तक एक काम कर लिया होगा, एक तो आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, और दूसरा काम आपके लिए है कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपकी सहूलत के लिए, सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां से आपने क्लिक करना है और आपने डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले कुछ थोड़ा सा दे भी जाना है, क्या करना है जी, सब्सक्राइब करेंगे तब आपको डाउनलोड होगी। ठीक है, बटन लगा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आप उसके बाद डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।